तो आज हमारे साथ हमारे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी बिहारबारी कैंपस के स्टूडेंट जो इस साल नीट 2026 के अंदर नीट बोल दीजिए 2026 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 427, नॉर्थ ईस्ट रैंक 3 एंड यदि मार्क्स की बात करें तो 673 मार्क्स आउट ऑफ 720 स्कोर किए। और एम्स जोधपुर रैंक के हिसाब से देखें तो एम्स जोधपुर जो सेकंड टॉप मोस्ट एम्स दिल्ली के बाद एम्स जोधपुर आता, तो एम्स जोधपुर में अपना सीट पक्का कर चुके हैं। तो देवप्रिया नाथ है जो कि 2 साल क्लास 11th एंड 12th पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी बिहारबारी कैंपस में इंटीग्रेटेड करिकुलम में पढ़ाई की है। बेसिकली क्लास 10th देवप्रिया ने तिनसुकिया से किया। तिनसुकिया में कौन सी स्कूल से? विवेकानंद केंद्र विद्यालय। तो तिनसुकिया में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय से क्लास 10th पास करके देवप्रिया ने डिसीजन लिया कि क्लास 11th एंड 12th नॉर्मल स्कूलिंग ना करके इंटीग्रेटेड स्कूल ज्वाइन किया जाए। तो तिनसुकिया से पता लगाया कि गुवाहाटी, क्योंकि अब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का एजुकेशन हब की बात करें तो गुवाहाटी इज द एजुकेशन हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो फाइनली देवप्रिया ने डिसाइड किया कि गुवाहाटी में पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी ज्वाइन करना है और 2024 में 10th पास करके हमारा बिहारबारी कैंपस देवप्रिया ने ज्वाइन किया। और क्लास 11th एंड 12th 2 साल की जर्नी में देवप्रिया ने बहुत कुछ अचीव किया और प्रूव किया है कि एक बच्चा शिद्दत और मेहनत और ईमानदारी से यदि काम करता है तो वो लाइफ में गोल उसका एक हो सकता है, लेकिन उस एक गोल को के रास्ते में और भी इनफाइनाइट गोल्स आते हैं जो वो धीरे धीरे उसको अचीव कर सकता है। तो यदि मैं देवप्रिया की जर्नी की बात बताऊं तो क्लास 10th बोर्ड में देवप्रिया कितना परसेंटेज था? मेरा 96.8%। तो क्लास 10th में 96.8% लेके देवप्रिया पीएनसी एकेडमी बिहारबारी कैंपस ज्वाइन किया। और 12th में यदि देवप्रिया का यदि बात करें, जनरली एक मिथ है कि बच्चा यदि इंटीग्रेटेड में पढ़ाई करता है तो मतलब उसका बोर्ड खराब हो जाता है, एंट्रेंस तो बहुत दूर की बात है। तो आज ये मिथ भी आपके सामने हम क्लियर करते हैं और इसके बाकी जो फ्रेंड्स थे, जो बैचमेट थे इसके साथ जो क्लासरूम में पढ़ते थे पीएनसी एकेडमी में, उनका क्या रिजल्ट रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देवप्रिया क्लास 12th बोर्ड में कितना परसेंटेज रहा? 93.6% था। तो 93.6% क्लास 12th बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में लेके आया। और इसके अलावा इस क्लास 12 बोर्ड की जर्नी से पहले इसका जैसे बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम थे, तो ओलंपियाड एग्जाम में क्या क्या ओलंपियाड एग्जाम क्वालिफाई किए थे? INCHO को क्वालिफाई। INCHO जो है ओलंपियाड एग्जाम, जिसको NSEC बोलते हैं, NSEC एग्जाम क्वालिफाई करके INCHO के लिए एलिजिबल हुआ। और इसके अलावा बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट देवप्रिया के जो मेन सब्जेक्ट जो उसने लिए थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। और मैथ को इसने एज ए 5th सब्जेक्ट एज ए चूज किया था। तो पीएनसी एकेडमी में जैसे बताते कि बच्चा जो मेन सब्जेक्ट चूज करता है, इसने मेन अपना मेडिकल चूज किया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसका जो क्लासेस था वो एंट्रेंस लेवल पे लिया जाता था और उसके थ्रू आउट 2 साल में जितने भी एग्जाम्स लिए, जितने भी टेस्ट लिए, वो नीट पैटर्न पे ही हुए थे सारे। उसको जो मॉड्यूल दिया गया वो भी नीट पैटर्न का था। मैथ इसने एज ए 4th सब्जेक्ट लिया जो उसको सिर्फ बोर्ड लेवल पे पढ़ाया गया था। उसका ना कोई मॉड्यूल होता था, ना उसका कोई जेई मेन का एग्जाम होता था, ना जेई एडवांस का, क्योंकि हम बच्चे का फोकस एक पर्टिकुलर एग्जाम पे करते हैं और उसने जो मेन एग्जाम अपना नीट चूज किया हुआ था। लेकिन बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट देवप्रिया ने जेई मेन का एग्जाम दिया और जनवरी अटेम्प्ट में ही जेई मेन में 99.33 परसेंटाइल देवप्रिया लेके आया। तो इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री के दम पे 99.33 ओवरऑल जेई मेन में परसेंटाइल लेके आया। मैथ्स में इसने शायद 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री के दम पे इसने सोची 99.33 परसेंटाइल एक इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए ड्रीम परसेंटाइल होता है कि 99 परसेंटाइल बस क्रॉस कर जाए। और देवप्रिया बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट ही क्रॉस्ड 99 परसेंटाइल, सिर्फ 99 परसेंटाइल ही क्रॉस नहीं किया बल्कि 99.33 परसेंटाइल लेके आया। उसके बाद भी रुका नहीं। 3rd में को नीट का एग्जाम हुआ। नीट एग्जाम में 3rd में वाले नीट एग्जाम में स्कोर 700 मार्क्स आउट ऑफ 720। 705 था। 705 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 720 3rd में वाले एग्जाम में। अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम अनाउंसमेंट हुआ 15 मई के आसपास कि 3rd मई का नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया और 17 मई को शायद तुम्हारा जेई एडवांस का एग्जाम था। तो नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। 15 में को अनाउंसमेंट हुआ। देवप्रिया ने जेई एडवांस का भी फॉर्म फिलअप कर रखा था क्योंकि जेई मेन में इतना अच्छा परसेंटाइल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस बच्चे का वैसे ही बढ़ जाता। और नीट का एग्जाम ऑलरेडी ओवर हो चुका था 3rd में को, उसमें भी शानदार मार्क्स लेके आया था 705। तो एडवांस के लिए भी देवप्रिया अपीयर हुआ 17 मई को। और एडवांस जेई एडवांस में फिजिक्स, केमिस्ट्री के दम पे देवप्रिया मैथ में इसने 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व किए और वो तीनों क्वेश्चन करेक्ट हो गए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ईजी आते हैं 2 पेपर मिला के। तो मैथ का कट ऑफ ये क्वालिफाई कर गया। तो
तो जेई एडवांस में इसके जो मार्क्स है 123 या हाँ, 123 मार्क्स इसने स्कोर किए एंड ऑल इंडिया रैंक 12,600 देवप्रिया का जेई एडवांस में आया और ये जोसा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया और इसमें इसने आईआईटी बीएचयू में केमिकल ब्रांच इसको जोसा राउंड 1 काउंसलिंग में इसको अलॉट हुई। फिर जैसे ही आपको पता है कि 3rd मई का नीट एग्जाम कैंसिल हो गया, अनाउंसमेंट हुआ एंड नीट का एग्जाम फिर शेड्यूल हुआ, री नीट जिसको बोलते हैं, 21 जून को। और देवप्रिया फिर अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ री नीट एग्जाम के लिए लग गया प्रिपरेशन में और री नीट में ही स्कोर्ड 673 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 427 और नॉर्थ ईस्ट रैंक 3। तो ये बताया जाता है कि एक बच्चा यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो उसकी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट होते हैं 11 12th में, यदि उनको ऑनेस्टली पढ़ाई करता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे बोर्ड हो, सब में वो अच्छा करके निकलता है। जो एक एग्जाम में अच्छा करेगा वो सभी एग्जाम में अच्छा करेगा। तो अब देवप्रिया से बात करते हैं। मैंने बहुत कुछ देवप्रिया के बारे में बताया। तो देवप्रिया, आपकी जो 2 साल की जर्नी थी क्लास 11 12th की पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? और मतलब जो आप क्लास 10th पास करके एक सपना लेके आए थे यहाँ पे कि आपको एक मेडिकल का एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पाना है, तो ये सपना इतना इवोल्व हो गया है कि आप ना सिर्फ नीट बल्कि जेई मेन, जेई एडवांस सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। तो क्या ऐसा स्पेशली आप प्रिपरेशन करते थे या किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करते थे, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आप यूटिलाइज, क्योंकि हम तो आपको मैथ जो है वो सिर्फ बोर्ड लेवल पे तैयार करवा रहे थे, तो किस तरीके से आप में जेई मेन में इतना अच्छा परसेंटाइल आया, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, एडवांस में इतनी अच्छी रैंक लेके आए, तो क्या कोई ऑनलाइन सपोर्ट आप यूज करते थे एक्स्ट्रा से, या फिर पीएनसी एकेडमी में जो आपको पढ़ाया जाता था, टीचर्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते थे और मैथ बोर्ड लेवल पे पढ़ाते थे, उसी से आपने सब अचीव किया? तो मतलब पीएनसी में जर्नी जब इनिशियली बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ, नया शहर था, नई मतलब ड्रीम्स की तरफ जाना, नया स्कूल, नया एक एनवायरनमेंट था, तो इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो ड्यूरिंग द जर्नी अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते थे, पर क्योंकि मैंने पूरा ट्रस्ट किया था इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो मैंने अपने खुद को पूरा दे दिया था कि आपको जो करवाना है मुझसे करवा लीजिए, मैं आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहा हूँ। और थ्रू आउट द जर्नी ऑनलाइन वॉज नेवर एन ऑप्शन, क्योंकि अगर जैसे टीचर्स हमेशा ही बोलते थे कि ऑनलाइन कभी एक मतलब वो नहीं होता है, क्योंकि अगर सर लोगों ने सपोज होमवर्क दे दिया, सपोज घर में वो नहीं बन रहा, अगर मैंने देख भी लिया सोल्यूशन कि गूगल से, तो हो सकता है उस मोमेंट पे मुझे लगे कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इनिशियली मैंने इसे किया भी, बिल्कुल फिर ही तो गलती समझ में आएगी। तो ऐसा लग रहा था कि उस मोमेंट पे हाँ ये तो ईजी था, ये तो समझ में आ गया। पर कुछ दिनों बाद जब वही सेम टाइप का क्वेश्चन कोई और एग्जाम में जब फिर से आता था ना, फिर माइंड क्लिक करता था कि यार ये तो फिर से नहीं बन रहा। तो फिर जब टीचर से जाके वो क्लैरिफिकेशन किया कि तब एक अलग सेंस ऑफ वो बनता है, एक माइंड प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस बनता है कि इसको ऐसे ही एनालाइज करना है, तब वो चीज़ ज़्यादा देर तक अपने ब्रेन में रहती है। मैं देखता था कि जब भी कई बार मैं तुम लोगों के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, जब तुम लोग सेल्फ स्टडी करते थे, टीचर से डाउट पूछते थे, तो स्पेशली फिजिक्स में मैं देखता था कि सर आपको कभी भी एंड तक आंसर निकाल के नहीं देते थे। आपको बताते थे कि इसमें तुमने पहले तुमसे पूछते थे कि तुमने क्या किया, क्या सोचा, फिर आपको बताते कि तुम लोगों ने गलती कहाँ पे की, और फिर एक हिंट देके छोड़ देते थे। मैंने ये नोटिस किया था। और फिर खुद तुम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करते तो लर्निंग करते थे। जनरली क्या होता है, टीचर्स की बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चा को डाउट लेके जाता है, उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करके आंसर निकाल के एकदम लिख के देते हैं। लेकिन पीएनसी एकेडमी में हम लोग यहाँ ऐसा नहीं करते, हम बच्चों को इवॉल्व करते हैं, बच्चे से जानते हैं कि भाई तुमने कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो तुमने क्या अप्रोच लगाया, तुमने इस क्वेश्चन में क्या सोचा। फिर हम बताते हैं कि यदि उसने सही सोचा है तो उसको बताते हैं तुम राइट डायरेक्शन में थे, आगे बढ़ो, आंसर आएगा। और यदि बच्चे ने गलत सोचा है तो उसका हम लोग वो सोच को बदलते हैं, उसको सही एडवाइस देते हैं कि इस क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं सोचना था, ऐसे सोचना था, और क्यों सोचना था तो वो भी बताते हैं। फिर बच्चे से सोल्व करवाते हैं। तो इससे क्या बच्चे को लर्निंग मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन वही यदि कोई बच्चा ऑनलाइन में गया, गूगल लेंस या सॉल्यूशन देख लिया, उसको लर्निंग नहीं मिली, उसने बस पूरा का पूरा थ्रो गया कि हाँ भाई ऐसे 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 क्वेश्चन है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोगों का जो बोल सकते हैं कि मेंटरशिप है, या बच्चे को जो हम लोग डाउट सॉल्विंग का हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो देवप्रिया, जैसे 11 12th में जनरली लोग बोलते हैं कि बोर्ड का प्रिपरेशन, बोर्ड बच्चों का बहुत खराब हो जाता है, तो क्या पीएनसी एकेडमी में, जैसे तुम्हारा क्लास 11 में 12th में थे, तो पीएनसी एकेडमी में क्या सिर्फ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ाया गया कि बाकी जो बोर्ड के सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, प्रैक्टिकल और वो सब टाइम टू टाइम करवा रहे? सब भी, उन पे भी प्रॉपर केयर दिया गया। मतलब इन सब्जेक्ट्स को तो मेजरली प्रॉपर टाइम दिया गया, पर बाद में जब इन सब्जेक्ट से क्लास खत्म हो जाते थे, फिर बोर्ड्स वाले भी फैकल्टी आके हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स आराम
से क्लियर कर देते थे। थ्रू आउट द ईयर उन्होंने सारे सिलेबस वगैरह सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर पूरा दिया। जैसे मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात करूं तो आपका फिजिक्स में प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का था। 30 में से कितने मार्क्स है? पूरे 30। केमिस्ट्री में भी 30, बायो में भी 30, फिजिकल एजुकेशन में भी 30। तो क्योंकि ये इसलिए लाया क्योंकि इसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड ऑल सब कुछ करवाया गया था। इंग्लिश, पी, सीएस सारे सब्जेक्ट जो भी इनके सब्जेक्ट थे, सीएस तो नहीं था, मैथ्स इसका 6 सब्जेक्ट था, वो भी इसको बोर्ड लेवल पे हम लोगों ने करवाया था। तो मुझे लगता है कि जैसे पीएनसी एकेडमी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीबी पीसीएम पढ़ा दिया और बोर्ड के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, सारे सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ बहुत सारे तुम्हारे बैचमेट थे, जैसे अभी लारा रहमान, वो भी तुम्हारे बिहारबारी कैंपस की लड़की थी जो नॉर्थ ईस्ट गर्ल टॉपर है, एंजेलिना गोगोई, निशांग। तो तुम्हारे क्लासरूम में मुझे लगता है कि तुम्हारा मेडिकल में टोटल जो बच्चे थे 60-65 बच्चे थे बिहारबारी में, और 60-65 बच्चे में मुझे जहां तक कैलकुलेशन करके समझ में आ रहा है 25 to 30 बच्चों को मेडिकल में सीट मिल रही है। अच्छा, तुम्हारे जितने भी दोस्तों के साथ तुम पढ़ते थे, जो तुम्हारा 15-20 बच्चों का जो फ्रेंड सर्किल था, जो ग्रुप था जिसमें साथ पढ़ते थे, मुझे लगता है मोर एंड लेस सबको सक्सेस मिल गई और सबका बोर्ड भी अच्छा गया। तो देवप्रिया, जो जनरली बच्चे क्या है, बहुत सारे कोचिंग्स की, बहुत सारे चीज़ों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, भले वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करें। तो पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का जो हमारा टेस्ट सीरीज था, जो ANTS था, और रीनीट के टाइम पे हमने डायमंड टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, तो ANTS को लेके, और दूसरा है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का पीएनसी एकेडमी का, उसके स्टडी मटेरियल और ANTS को लेके तुम्हारा मतलब क्या ओपिनियन है? कैसा है हमारा टेस्ट सीरीज? किस तरीके से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं? क्या इजी टाइप के पेपर होते हैं कि पेपर में हमारा वेरिएशंस रहता है? और मटेरियल के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मतलब पीएनसी की तरफ से जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जो टेस्ट सीरीज है, वो मतलब ऑलराउंड एक पैकेज है। उसको आपने अच्छे से अगर एक्सेल कर लिया ना, तो आपको किसी और चीज़ की इनफैक्ट ज़रूरत भी नहीं होती। वो तो हम बस अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेते हैं। लाइक द मॉड्यूल्स, द क्वालिटी, उसमें लेवल 1, लेवल 2, मतलब ईजियर लेवल से लेके हार्ड लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इवन द PYQs, द पास्ट ईयर, इवन नीट के मॉड्यूल में JEE के भी PYQs मिल जाते हैं, ताकि आपका लेवल थोड़ा अप हो जाए। और रही बात जो टेस्ट सीरीज़ की है, उसमें जो मतलब ये लोग कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट टाइप का पेपर नहीं देते, दे चेंज द पेपर्स क्वालिटी विद इन टाइम टू टाइम। तो जब मतलब स्टूडेंट को ये मतलब फील हो कि मतलब वो पहले से माइंडसेट लेके ना जाए कि ये तो इजी पेपर आने वाला है तो इजी होगा, दे कीप इट लाइक अ, मतलब स्टूडेंट को एक चैलेंज आए कि हाँ ये तो थोड़ा अलग पेपर है, तो इसको कैसे डील करना है, उसका पूरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज आपको मिल ही जाता है। मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा हमेशा मार्क्स में वेरिएशन होता था। कभी कभी किसी टेस्ट में 700 मार्क्स आता था, किसी टेस्ट में 680, 650, कुछ ऐसे भी टेस्ट जिसमें 500 मार्क्स भी तुम्हारा आया, और वो भी एग्जाम से शायद 15-20 दिन पहले टेस्ट में। तो वेरिएशंस मतलब हाई डिफिकल्ट लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे, हर तरीके का एक्सपेरिमेंट पीएनसी के टेस्ट सीरीज में ANTS के अंदर रहता है। और मटेरियल जैसा तुमने बताया कि तुमने कंप्लीट पीएनसी का स्टडी मटेरियल जो है, मॉड्यूल्स वगैरह प्रॉपर्ली फॉलो किए। सो जैसा देवप्रिया बता रहा है, इसने हमारा जो पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो है, किस तरीके से हमारा टेस्ट सीरीज डिजाइन होता है, किस तरह से वेरिएशन रहते हैं। देवप्रिया का मुझे पता है कभी 700 मार्क्स आते थे, कभी 680 आते थे, कभी 500 भी मार्क्स आते थे। इस तरह का भी पेपर्स हम लोग डिजाइन करते थे ताकि बच्चे को हर तरीके से मेंटली रेडी किया जाए। पीएनसी एकेडमी का मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तुम्हारे जो जूनियर्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? किस तरीके से अपने जो बच्चे भी क्लास 11th में है, जो बच्चे क्लास 12th में है, वो किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करे, किस तरीके से अपने आप को संभाले? जैसे काफी सारे बच्चे, आज मैं देख रहा था कि जब तुम ऑफलाइन डिस्कशन भी कर रहे थे बच्चों से, तो पूछ रहे थे कि जैसे करंट सिलेबस को और जो टेस्ट के सिलेबस को कैसे मिला के चले और किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दे। तो अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब अगर आप पीएनसी एजुकेशन में आ गए हैं तो आपको अपना पूरा भरोसा करना चाहिए कि सर लोग क्या बोल रहे हैं, उनका जो एडवाइस है, अगर आपने उन्हें मतलब प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो कर लिया, देन सक्सेस इज गारंटीड। क्योंकि अगर सर लोगों ने कुछ बोला है तो उन्हें उसका एक्सपीरियंस है ना। मैं भी तो सर लोगों से ही पढ़ा हूँ, तो अगर वो मुझे बना सकते हैं तो आपको भी बना ही सकते हैं। तो ओवरऑल जो सर लोग बोल रहे हैं, अगर उसका आप प्रॉपर मतलब फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलना वो फॉर श्योर ही है। और जो बात है कि सिलेबस को कैसे मेंटेन करें, कि जो अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस है और जो रनिंग सिलेबस है, तो मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगा कि जो रनिंग सिलेबस है ना, उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो टेस्ट है उसका सिलेबस अगर आप देखने जाएंगे तो जो करंट
चीज़ आपको नई पढ़ाई जा रही है, कुछ नया चीज़ हो सकता है आपके लिए वो पुराना मतलब आपको समझ में आ गया हो, पर हो सकता है टीचर कुछ ऐसा दे जो आपको एग्जाम के ड्यूरिंग आपके थॉट प्रोसेस में हेल्प करे, कुछ मतलब ट्रिक्स बता दे कि इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, इसमें क्या सोच के इसको जल्दी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर छूट गई ना तो बाद में जब उसी सिलेबस का टेस्ट आएगा जो करंट सिलेबस, तब अपने उसमें भी फंस जाएंगे। तो ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस ही एक बैकलॉग ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिनसुकिया के अंदर जो अभी तुम्हारा जो रैंक आया है, तो ये जो 427 या एम्स जोधपुर है तुम्हारा लोकेलिटी है, उसमें भी कोई बच्चा है जो तुम्हारा कोई जानकार जो एम्स वगैरह में पढ़ रहा है? अभी नहीं पढ़ रहा है। मतलब तुम्हारे उसमें बोल सकता हूँ कि तुम्हारा जो पूरा जो परिवार है उसमें फर्स्ट एम्स में तुम जा रहे हो? ओके। तो जैसे कि देवप्रिया अपने पूरे परिवार में फर्स्ट ऐसा बच्चा है जो एम्स में अपना MBBS करने जा रहा है, तो एक बार फिर से मैं देवप्रिया के मुंह से जानना चाहता हूँ इसके सारे अचीवमेंट्स। तो देवप्रिया, फिर एक बार हम अपने अचीवमेंट्स को एक बार स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में और 12th में तुमने ओलंपियाड एग्जाम INCHO क्वालिफाई किया। ओके। फिर जेई मेन के अंदर तुम्हारा कितना परसेंटाइल था? 99.33 फिर आते हैं जेई एडवांस में तुम्हारा क्या रैंक था? 12,600। कौन सा IIT और कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ? IIT BHU में केमिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा जो थर्ड में को नीट एग्जाम हुआ उसमें तुम्हारा क्या मार्क्स आ रहा था? 705 आउट ऑफ 720। और फिर रीनीट एग्जाम हुआ उसमें तुम्हारा कितना मार्क्स आया? 673। ऑल इंडिया रैंक 427 और नॉर्थ ईस्ट रैंक 3 है। और एम्स जोधपुर में जा रहे हो फाइनली। मतलब फाइनली लाइफ में कुछ छोड़ा ही नहीं यार। ओलंपियाड भी ले लिया है, उसके अलावा जेई मेन में भी तुम अच्छा कर गए, जेई एडवांस के अंदर भी अच्छा कर गए, और उसमें IIT में जोसा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके IIT का मतलब टैग भी लगा ले कि भाई IIT BHU। कोई बोल नहीं सकता इसको। मतलब कोई लोग इससे कभी मान लो ग्रुप में बैठा या कभी कोई सोशल गेट टुगेदर में गया, कोई बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IIT में, तो ये बोल सकता है भाई ये देखो IIT BHU केमिकल ब्रांच लेके छोड़ा हुआ है। मतलब कुछ नहीं छोड़ा रे। जेई मेन में 99.33 उसमें भी एक्सेल किया, जेई एडवांस में भी अच्छा किया, नीट में तो बोलिए मत क्या किया, बोर्ड में भी अच्छा किया, 93.6% क्लास 12 बोर्ड में लाया। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो 2026 है अकेडमिकली तुम्हारी लाइफ का शायद बेस्ट ईयर है। और मैं भगवान से बिल्कुल प्रे करता हूं कि देवप्रिया का जो MBBS की जर्नी है, उसके अलावा उसके बाद जो PG एंड MD की जर्नी है वो बहुत स्मूथली जाए और इंडिया का एक बेहतरीन डॉक्टर देवप्रिया बने। और बिल्कुल इस सोसाइटी को, इस देश को, डॉक्टर्स तो बहुत है लेकिन बोलते हैं कि अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो पेशेंट को पेशेंट समझ के ट्रीट करे। और देवप्रिया आने वाले समय में देश के नंबर 1 डॉक्टर्स में इसका नाम शामिल हो। और हेल्थ केयर के अंदर जैसे इसने अपनी एकेडमिक लाइफ में मिरेकल किया है, जेई क्वालिफाई किया, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, वैसे ही ये मेडिकल लाइन के अंदर कुछ मिरेकल करे, कुछ इन्वेंशन करे और इस ह्यूमैनिटी को ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें देके जाए कि सालों साल देवप्रिया को याद करे। तो तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस PNC, एंटायर PNC एकेडमी की तरफ से। और बिल्कुल आशा करते हैं कि देवप्रिया नॉर्थ ईस्ट का नाम आने वाले समय में इंडिया लेवल पे शाइन करेगा। सो दैट्स ऑल विद देवप्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट ईयर देवप्रिया की चेयर पे जो आज हम देवप्रिया के साथ जो लाइव सेशन कर रहे हैं, जो आज हम लोग एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप में से जो भी व्यूवर्स है, जो पैशनेट है, डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, वो नेक्स्ट ईयर इसी चेयर पे मेरे साथ इस पॉडकास्ट करेगा और देवप्रिया की तरह एक अच्छे एम्स के अंदर है, अच्छे IIT के अंदर अपनी सीट लेगा। थैंक यू। तो डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, NITN भी, सब कुछ बोलूंगा इसको। मतलब NITN, IITN, एम्स है, सारा चीज कुछ कसर नहीं छोड़ी। तो विश यू ऑल द बेस्ट देवप्रिया, है ना। भगवान करे मतलब बहुत अच्छा तुम्हारा एकेडमिक जर्नी जाए MBBS का। सो ऑल द बेस्ट।